हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार दोनों भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई इस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा, इस भर्ती के ऊपर भी अपडेट दीजिए, क्योंकि मैंने पिछली भर्ती का फाइनल सिलेक्शन ताकि आपको अपडेट दी थी। तो इस भर्ती के ऊपर दोस्तों आपका रिजल्ट के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, इसके साथ ही कट ऑफ है, आगे का जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यानी कि आपका जो फॉर्म जिस दिन शुरू हुए थे उससे लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक आपका कब कब कितना कितना समय लगने वाला उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए भाई, एसएससी एमटीएस परिणाम जो आपका रिजल्ट है, वर्तमान की जो स्थिति है, अब तक भर्ती कहां तक पहुंची है, इसके साथ ही आपकी जो अगली रणनीति है ये क्या होनी चाहिए। देखिए, देरी का कारण हम जानेंगे कि रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। आपको पता है कि एसएससी कम से कम 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लगाता है। कम से कम रिजल्ट के जारी करने के अंदर 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा तीन सॉरी भाई 3 महीने लगाता है। तो अगर इस टाइम पे रिजल्ट नहीं जारी करता तो मतलब ये देरी का कोई ना कोई कारण होगा, तो वो कारण आपको बताऊंगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे आगामी तिथियों का पूर्वानुमान और 125 अंकों का एक्शन प्लान। 125 अंक है, इससे ज्यादा है, इसके लगभग है, तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त इस भर्ती से संबंधित आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है आपको पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और याद रखिएगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसी के अंदर ही आपको डायरेक्ट रिजल्ट की पीडीएफ मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। A to Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है। हमने अब तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन अंतिम चरण रुका हुआ है। अंतिम चरण तो देखिए पूरा हो चुका चरण, जो कि क्या है आपका सितंबर नवंबर के अंदर आपकी योजना मतलब भर्ती आई। ठीक है, 2025 के अंदर आपकी भर्ती आई आपकी। उसके बाद में सीबीटी परीक्षा आपका एग्जाम होता है 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपका एग्जाम शुरू होता है। 4 फरवरी 20 फरवरी से 2026 के अंदर आपका एग्जाम होता है। उसके बाद में हमने देखा कि आपकी आंसर की जारी हो जाती है 3 मार्च को। मार्च के बाद में आपका निकलता है 3 अप्रैल, 3 मई। यानी कि आपका कितना टाइम निकला, आपका 2 महीने। एक महीना ये और दूसरा महीना आपका ये, 2 महीने आपके निकल चुके हैं। ठीक है, 2 महीने निकल चुके हैं और तीसरा महीना आपका तीसरा महीना चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे 30 दिन निकले, यहाँ पे 30 दिन निकले, 2 महीने निकल गए, आपका तीसरा महीना चल रहा है। तो हमने देखा 45 दिन का नियम क्या कहता है एसएससी का। एसएससी के सामान्य पैटर्न के अनुसार आंसर की के 1.5 से 2 महीने के भीतर रिजल्ट जारी आ जाता है। 1.5 महीना नहीं है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आपका कम से कम मानिए 2 महीने और 2 से आप मान के चलिए 2.5 महीने, ये इसके रिजल्ट का जो है एक्शन प्लान होता है रिजल्ट जारी करने का। यहाँ पे 1.5 महीना गलत बताया गया है। 1.5 महीने में किसी का भी रिजल्ट जारी नहीं करते हैं। ठीक है, काफी चैनल्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो इतने टाइम के अंदर रिजल्ट जारी नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट एसएससी बनाती है। रिजल्ट बनाने में टाइम लगता है। आपने देखा कि आंसर की जारी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आंसर की जल्दी जारी कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट बनाने में टाइम लगता है। हमने देखा है कि लगभग जो आंसर की आती है ना, एसएससी क्या करता है 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की जारी कर देता है। तो यहाँ पे 10 दिन जोड़कर आपके लगभग इसी टाइम पे बीच पे इन्होंने आंसर की जारी की थी। ठीक है, प्रॉपर इतना ही समय लिया था, तो पूरा समय यहाँ पर लेगा अपना जो है काम करने में। तो वर्तमान स्थिति क्या है आपकी, मई जून की अपडेट निकलती है। तो मई जून सॉरी भाई, मई जून का कौन सा टाइम, किस डेट को आपका रिजल्ट जारी होगा, तो इसके और बात करेंगे। तो देखिए भाई, देखिए क्या लिखा गया है। परिणाम में देरी का मुख्य कारण की अगर बात करें, परिणाम में देरी का कारण, तो एसएससी का जो पाइपलाइन सिस्टम है इसको देखें तो देखिए एसएससी क्या करता है। अभी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है ये अटका हुआ है, इसके बाद ही आपका एमटीएस का रिजल्ट, इसके बाद ही स्टेनो का है, इसके बाद में सीएचएसएल का है, तो ये पेंडिंग है इसी के कारण। यानी कि सबसे मेन प्रॉब्लम है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जैसे जारी होता है तो आपका एमटीएस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन आने को है, हमने सीजीएल के भी वीडियो डाल रखे, आप देख सकते हो, भर्ती आने वाली है, सीजीएल नोटिफिकेशन बड़ी बाधा आपकी बनी हुई है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। एसएससी एक क्रमिक पैटर्न का पालन करता है। उदाहरण, सीजीएल रिजल्ट हो गया, सिलेक्शन पोस्ट यानी कि जो फेज 11, फेज 12 है, फेज 13 है, फेज 14 है, सीएचएसएल मेंस है, स्टेनो है। ठीक है, उदाहरण के लिए बता दिया मैंने आपको। वर्तमान में सीजीएल नोटिफिकेशन कतार में सबसे आगे है और अभी तक जारी नहीं हुआ है। ठीक है सॉरी भाई जब तक सीजीएल का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक एमटीएस रिजल्ट के घोषित होने की संभावना बहुत ही कम है, रेयर ही चांसेस आपके बनते हैं।
तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, देरी का सीधा असर देखें 2026 की नोटिफिकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज कहती है कि सीजीएल नोटिफिकेशन ने अप्रत्याशित देरी भी, कोई किसी को कुछ भी नहीं पता है। दूसरा कारण कहता है कि एमटीएस 2025 का रिजल्ट मई के अंत या पूरी संभावना के साथ जून का खिसक सकता है, जून तक खिसक सकता है। तो मान के चलिए जून के फर्स्ट के अंदर आपका जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर हो सकता है। किसके रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, एसएससी एमटीएस के रिजल्ट की बात कर रहा हूं। जून फर्स्ट के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तीसरा कहता है कि एमटीएस 2026 नोटिफिकेशन जो जून के अंत में अपेक्षित था, ठीक है, एमटीएस नोटिफिकेशन 2026 का निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। पूरा एसएससी कैलेंडर बैकलॉग के कारण पीछे खिसक रहा है। नई भर्ती के ऊपर बात हो रही है कि ये जो नई भर्ती का 2026 का कैलेंडर है ये आपका जून के बाद में आपका जुलाई महीना, इसको जुलाई अगस्त का महीना लग सकता है। नई भर्ती के ऊपर मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद में आगे की बात करें तो जो नंबर वाले बच्चे हैं उनके लिए, कम नंबर वाले बच्चे हैं, ज्यादा नंबर वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या अपडेट है। तो देखिए अब आपको क्या करना चाहिए, 125 अंकों का रणनीतिक फॉर्मूला क्या कहता है, तो इसको समझिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से। स्कोर 125 प्लस अंक, 135 है, 130 है, 135 है, 140 आदि नंबर वाले रणनीति वेट वॉच इंतजार करें और नजर रखिए। एक्शन क्या है, आपकी चयन की पूरी संभावना है, लगभग 99% चांसेस आपके सिलेक्शन के। चिंता करना छोड़ दे और अपने दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखिए वेरिफिकेशन के लिए, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। स्कोर 125 से कम अंक वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, निर्णायक बिंदु है अब तक का 125 अंक, ठीक है। इनके लिए रणनीति है रीस्टार्ट प्रिपरेशन, तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि अगली जो भर्ती है ये आपकी जुलाई अगस्त के अंदर आपकी भर्ती है आने को है, जुलाई अगस्त के अंदर, ठीक है, जून अगस्त के लगभग आपकी भर्ती आने को है, जुलाई अगस्त मान के चलिए। एक्शन आपका क्या होना चाहिए, एमटीएस 2026 नोटिफिकेशन का इंतजार न करें, इस बार चयन उसी का होगा जो समय रहते जाएगा, तुरंत समय रहते जागेगा। तुरंत नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आपके भी सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस फिर बन जाएंगे जैसे इनके बने हैं। तो अब देखिए क्या है कि सुरक्षित जोन जो 125 अंक वाले बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक कदम क्या होना चाहिए। आपके लिए परिणाम आने के बाद आपके पास दस्तावेजों को पूरा करने के लिए सीमित समय होगा, आज ही अपनी फाइल तैयार कर लीजिए। फाइल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र के लिए आपका होना चाहिए वैध पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जिसके अंदर फोटो हो, फोटो आईडी प्रूफ, जिसके अंदर आपकी फोटो लगी हो ऐसा आईडी प्रूफ आप दिखा सकते हो क्योंकि उसके अंदर फोटो होती है वही आपका माना जाता है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र होता है, श्रेणी का कहते हैं, ठीक है, यदि लागू हो तो निर्धारित फॉर्मेट के अंदर आपको लेके जाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की बात करें तो कितने, 4+ और 20 तक, 4+ और 20 तक आपको फोटो आपके पास फोटो होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आपको ये भी लेके जाना पड़ेगा। अपनी क्वालिफिकेशन है ना, इसको भी लेके जाना। हायर अगर मान लीजिए जैसे काफी बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो देखिए जैसे काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन ज्यादा डाल देते हैं, जैसे अपनी वो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन डाल देते हैं, वो अपनी +2 डाल देते हैं, वो आगे और भी कुछ डाल देते हैं। अगर आपने क्वालिफिकेशन ज्यादा ऐड किए तो ज्यादा लेके जानी पड़ेगी, वहां पे मांगेंगे, बल्कि आपकी भर्ती 10th बेस पे है फिर भी आपसे ये मांगे क्योंकि आपने ये लगाया है, अगर नहीं दिखाओगे तो आपको फेल भी कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन जिसने लगाया है तो उसको लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में बात करें, परिणाम घोषित होने के बाद की चयन की प्रक्रिया क्या कहती है, तो देखिए परिणाम आपका ये मान लीजिए रिजल्ट है, जो कि मैंने क्या बताया है, आपका जो रिजल्ट है जून 1 के अंदर आपका रिजल्ट है ये डिक्लेयर होने की संभावना है, ठीक है, डिक्लेयर होने की संभावना जून 1 के अंदर। तो जो हवलदार के उम्मीदवार है, हवलदार वाले उम्मीदवार है, तो उनका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पीएसटी पीटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, इनका वो होगा। तब तक एमटीएस के उम्मीदवार है, इनका सीधा अंतिम परिणाम इनका दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए इनके और इनके साथ में इनका एमटीएस का अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। इनका जैसे ये पास होते हैं, इनके एमटीएस के उम्मीदवार है, इनका डीवी वगैरह इनका आगे होता है, यहाँ पर इनका डीवी होता है। तो 2.5 से 3 महीने के बाद में, आज से 2.5 से 3 महीने के बाद में, 2.5 महीने जोड़े तो जून, उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, यानी कि सितंबर महीने के अंदर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सितंबर महीने के अंदर। और अक्टूबर नवंबर के अंदर आपकी क्या होगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर के अंदर आपकी क्या होगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है।
आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।